देखो, अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना और सीरियसली लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। डू यू एक्चुअली वांट इट और यू वांट अदर पीपल टू सी दैट यू हैव इट? फर्स्ट डिसाइड दिस। देखो, अगर तुम किसी तितली को पकड़ना चाह रहे हो और उसके पीछे भाग रहे हो तो वो उड़ जाएगी, लेकिन अगर तुम टाइम लगाकर कुछ समय लेकर अगर अपना खुद का एक गार्डन बना लेते हो तो तितलियां खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले आईआईटी के पीछे भागना बंद कर। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक से, हाउ टू फोकस। उससे पहले समझते हैं व्हाट इज फोकस। तो फोकस के आपको गूगल पे डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट डेफिनेशन मिल जाएंगे, बट आई डिफाइन इट एज फोकस इज समथिंग दैट्स मेक यू ब्लाइंड इन दैट वे वेयर यू कांट सी एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो आज से आईआईटी के लिए अपना ऐसा फोकस बना लो जिसके बाद तुम्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना दिखे। तुम आज से अपने आप को अर्जुन मानना शुरू कर दो एंड तुम अर्जुन की तरह फोकस करना शुरू कर दो। इनफैक्ट तुम अर्जुन खुद को आज से अर्जुन बुलाओगे या पार्थ बुलाओगे एंड तुम ये मान लो कि तुम्हें श्री कृष्ण गाइड कर रहे हैं एंड अब तुम सिर्फ श्री कृष्ण की सुनोगे। एंड इस नैरेटिव में जैसे ही तुम आओगे तो अब तुम कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचना कि क्या अर्जुन ये डिसीजन लेते जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ। एंड तुम ये सोचते रहना कृष्ण मुझे गाइड कर रहे हैं एंड मैं कोई भी गलत डिसीजन नहीं लूंगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा 100% डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के यही होता है कि वो डिस्ट्रैक्शन को दूर नहीं कर पाते। एंड तुम जैसे ये चीज अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाएगा। एंड अब आगे का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा फोकस से सुनना। एंड अब आगे का वीडियो को मैं 4 सेगमेंट में डिवाइड भी करने वाला हूँ। पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा एंड चौथा। एंड इन चारों सेगमेंट में एक एक लॉ होंगे जो लॉ तुम्हारी लाइफ बदल के रख देगा। एंड ये चारों लॉ लाइफ चेंजिंग लॉज होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ है मर्फीज लॉ, दूसरा किडलीज लॉ, तीसरा फेल्केन्स लॉ एंड चौथा गिलबार्टर लॉ। ये चारों लॉ लाइफ चेंजिंग है, बट चौथा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा फोकस से एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले लॉ से, मर्फी लॉ। तो व्हाट इज मर्फी लॉ? मर्फी लॉ तुम्हें ये समझाता है कि तुम जितना किसी चीज के होने से डरोगे उतना ही ज्यादा चांस है कि वो चीज तुम्हारे साथ हो जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम से डरो मत, उसका सामना करना सीखो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो चीजें स्टार्ट करने से पहले ये सोचने लगते कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। एंड देखो, फेल होना रिग्रेट नहीं है, रिग्रेट है शुरू ही ना करना, स्टार्ट ही ना करना। तो स्टार्ट करो एंड आगे का मत सोचो एंड कभी भी फेल होने का बिल्कुल भी मत सोचो। अब आते हैं अपने दूसरे लॉ पे। दूसरा लॉ है किडलेस लॉ। किडलेस लॉ हमें ये समझाता है कि अगर तुम अपने किसी भी प्रॉब्लम को एक पेपर पे क्लियरली लिखते हो तो कांग्रेचुलेसन, आप उस प्रॉब्लम को आधा सॉल्व उसी समय कर चुके हो। यानी कि तुम अभी एक पेन एंड पेपर उठाओ एंड अपनी लाइफ के 5 प्रॉब्लम्स लिख डालो और अपने वॉल पे चिपका दो। इससे क्या होगा, तुम जब भी सुबह उठोगे तुम्हें ये 5 प्रॉब्लम्स दिखेंगे एंड ये प्रॉब्लम जैसे ही तुम देखोगे तो तुम पूरा दिन अपना उसी में लगाओगे एंड मेहनत स्टार्ट करोगे ताकि वो प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो। एंड अगर तुमको पता ही नहीं रहेगा तुम्हारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो तुम मेहनत ही नहीं करोगे, तुम्हारे लिए कोई करने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज़ रहेगा ही नहीं, मतलब तुम्हारा कोई फोकस हो ही नहीं पाएगा। अब तीसरा लॉ है फेल्केन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तुम वही चीजें सोचो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड वही डिसीजन लो जो तुम्हारे लिए नेसेसरी है। उसके अलावा कोई भी डिसीजन मत लो किसी और के कहने पर, या फिर किसी और के लिए डिसीजन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले डिसीजन उसी चीज को लेना है जो कि तुम्हारे लिए नेसेसरी है, उसके अलावा कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ये लॉ तुम्हें यही समझाता है। एंड अब फोर्थ एंड लास्ट लॉ आता है गिलबर्ट्स लॉ। अब इसमें चाहे तुम्हारी कोई मदद करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये काम को तुम पूरा करो। ये लॉ हमें यही समझाता है। अब मैंने तुम्हें ये चारों सेगमेंट एंड चारों लॉ बता के एक रोड मैप तैयार करके दे दिया है। अब तुम अगर इस रोड मैप को 100% फॉलो कर सकते हो तो स्टार्ट करो। एंड इसके बाद मेरे पास एक ही चीज लास्ट में बचा है बोलने के लिए, जो कि है श्री कृष्ण का सबसे पॉपुलर एंड सबसे इफेक्टिव श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वा कर्म। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो।